सुप्रीम कोर्ट का 8 फरवरी को इंतखाबात यकीनी बनाने का हुक्म। सदर और इलेक्शन कमीशन की दी तारीख पर बिला तातुल इलेक्शन हो। इलेक्शन कमीशन तमाम जरूरियात पूरी करके इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। अपडेट करें इस हवाले से तो इलेक्शन कमीशन और सदर समेत हर इदारा आइन पर अमल दरामद करने का पाबंद है। हमें पता है किसे हुक्म पर अमल दरामद कराना है। इंतखाबात का मामला तमाम फरीकैन की रजामंदी से हल हो चुका है। 8 फरवरी को इलेक्शन कराने पर किसी फरीक को एतराज नहीं। अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता। उम्मीद है हर इदारा समझ के साथ चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। सदर की जानिब से इंतखाबात की तारीख की दस्तखत शुदा कॉपी अदालत में पेश की गई। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन भी पेश कर दिया। सदर का असम्बली तोड़ना गैर आइनी था। अदम एतमाद के बाद सदर का असम्बली तहलील करना गद्दारी के जुमरे में आता है। उस वक्त के वजीर आजम ने असम्बली तहलील करके आइनी बहरान पैदा कर दिया। इलेक्शन केस का तहरीरी हुक्मनामा कहा गया। हैरान कुन तौर पर सदर के पास असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था, लेकिन उन्होंने असम्बली तहलील की। सदर के पास इलेक्शन की तारीख देने का जो इख्तियार था वो इस्तेमाल नहीं किया गया। असम्बली तहलील केस में एक जज ने कहा कि सदर मुमलिकत पर पार्लियामेंट आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने मुतफ़िका फैसला किया कि सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन की वजह से गैर ज़रूरी तौर पर मामला सुप्रीम कोर्ट आया। आइन की खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात पर मायूसी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। इलेक्शन केस के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बातें की गई कि इलेक्शन कभी नहीं होंगे। कहीं ऐसा ना हो शाम को टीवी पे ये खबर चले कि पता नहीं कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। मीडिया ने इंतखाबात से मुतालिक शकूक व शुबहात पैदा किए तो वो आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे। इंतखाबात के नकात से मुतालिक शकूक व शुबहात वाली मनफी खबरें चली तो पैमरा कार्रवाई के लिए मौजूद है। मीडिया पर इंतखाबात से मुतालिक मायूसी फैलाने पर अटॉर्नी जनरल पैमरा के जरिए कार्रवाई करे। आज़ाद मीडिया है, हम उनको भी देख लेंगे। हर कोई अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। किसी मीडिया वाले को इंतखाबात पर शुबहात हैं तो अवाम में नहीं बोलेगा, हाँ मगर अपनी बीवी को बता सकता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का कहना है निगरान हुकूमत आम इंतखाबात के हवाले से अदालती फैसले पर अमल दरामद करेगी। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान से निकाले जाने वाले गैर कानूनी मुक़ीम अफराद पर ताउम्र वापसी की पाबंदी नहीं लगाई। वो कानूनी दस्तावेज़ात के साथ वापस आ सकते हैं। 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद को कानूनी कार्रवाई का सामना तो करना ही पड़ेगा। जबरी गुमशुदगी और हिरासत में लिए जाने में फ़र्क होता है। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक़ का मामला वर्ल्ड कप के बाद देखेंगे। अभी हम इस मामले में नज़रिया ज़रूरत का सहारा लेंगे। निगरान हुकूमत आम इंतखाबात के हवाले से अदालती फैसले पर अमल करेगी। चमन और तुरखम बॉर्डर से रोजाना हजारों गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज भी 12,540 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक कुल 1,75,019 अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके हैं। तो अफगान बाशिंदों का वतन वापस जाने का सिलसिला जारी है। चमर और तुरखम बॉर्डर से रोजाना हजारों गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज भी 12,540 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए हैं। अब तक कुल 1,75,019 अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा चुके हैं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का वतन वापसी का सिलसिला जारी है, जबकि 31 अक्टूबर तक गैर कानूनी गैर मुल्कियों को डेडलाइन देने के बाद अब उनका महफूज इनकला शुरू कर दिया गया है। तो पाकिस्तान में जितने भी गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की थे उनको वतन वापस भेज दिया गया है और कुछ लोगों को भेजने का सिलसिला अभी भी जारी है। गुज़श्ता रोज भी 12,540 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक कुल 1,75,019 अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके हैं, जबकि 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई थी जिसमें गैर कानूनी बाशिंदों को वतन वापस जाने की इजाज़त थी। अब कुछ बाशिंदे जो कि एक कैंप में उनको जमा किया गया है और उनको
गैर कानूनी बाशिंदों को वतन वापस भेजने का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात देंगे डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद। जी एजाज अहमद, बताइए। जी, अपना गैर कानूनी गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ जो कार्रवाई का सिलसिला जारी है, उसके नतीजे में अफगानों की वतन वापसी का सिलसिला भी जारी है और 3 नवंबर को के जो दस्तयाब हुए हैं आदाद-ओ-शुमार, उनमें ये बताया गया है कि 12,540 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस गए। इन 12,540 अफराद में 3,675 मर्द, 3,307 खवातीन और 5,558 बच्चे शामिल हैं। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 452 गाड़ियों में 1,089 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई और ये सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी है और अब तक कुल 1,75,019 अफगान बाशिंदे अपने वतन रवाना हो चुके हैं। जी सही, ये सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी है। बहुत शुक्रिया एजाज अहमद। गैर कानूनी अफगान शहरियों का वतन वापसी पर इजहार ख्याल कहते हैं कि हमें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कोई तकलीफ नहीं, हम अपनी खुशी से अफगानिस्तान वापस जा रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी पड़ोसी हमारे जाने पर गमज़दा हैं। इतना अरसा जगह देने पर पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। कोई तकलीफ नहीं है हुकूमत से तरफ से, अपने खुशी से अपना मुल्क पे जाना है। अभी अल्लाह का शुक्र है, जो टाइम से पहले निकलता हूँ इज्जत से जा रहा हूँ। बस सब भाई से ये से इतला है कि वो वापस आ जाए, इज्जत से आ जाए अपना मुल्क। जी, सारे जो हमारी पड़ोसियत थी, दोस्त थे, सारे खफा थे, रो रहे थे कि आप लोग नहीं जाओ, हम अपनी मर्जी से जा रहे। हम खुश हैं, आज तक हमारे साथ तो कोई गलती भी नहीं की इन लोगों ने, इसलिए हम इज्जत से निकल रहे हैं। हम खुश से सबसे, सारे पाकिस्तान से जो हमें इतना टाइम उधर गुजारा किया और बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आए अफगानिस्तान जा रहे हैं हम खुशी से। कौन से यार दोस्त है उधर, हम उसके लिए थोड़े से परेशान हैं। यार दोस्त हमारे पीछे रो रहा था। कारोबार अच्छा हुआ है, इधर हमारे को बॉर्डर तक कोई तकलीफ नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ है। शुक्र है अल्लाह का, हम खैर खैरियत से पहुंचा हुआ है। लाहौर में स्मोक की शिद्दत बरकरार, शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 434 तक पहुंच गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर मौजूद है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा JNN सुलेमान सदीक से। अगर लाहौर शहर के मौसम की बात करें तो शहर लाहौर में धुंध और फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे हैं। शहर लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में मामूली कमी के बाद आज फिर शहर लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज़ कर गया है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 434 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बाद शहर लाहौर फिर पहले नंबर पर आ गया है। साथ ही महकमे माहौलियात ने शहरियों को हिदायत जारी की हैं कि फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से जो फैलने वाली बीमारियां हैं, आंखों में जलन, नाक और गले की जो प्रॉब्लम्स है और सांस लेने में दुश्वारी है, इसका सिर्फ एक ही हल है। महकमे माहौलियात की जानिब से हिदायत जारी की गई है कि शहरी जो है वो मास्क का इस्तेमाल करके फ़ज़ाई आलूदगी में बचा जा सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा जो दर्जा हरारत है वो 18 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 29 तक जाएगा और कम से कम 16 रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में बारिश के इम्कानात नहीं है, लेकिन बारिश के आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मौसम खुश्क और इसी तरीके से आलूदा रहेगा। जी, वाली बेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में 3 दहशतगर्दों को 20 बेस में दाखिले से पहले ही उन्हें जहन्नुम वासिल कर दिया गया। एजाज अहमद, इस ऑपरेशन के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, इस हवाले से ISPR की जानिब से आपसे थोड़ी देर पहले ये बताया गया कि आज अलल सुबह दहशतगर्दों के ग्रुप ने मियाँ वाली में बात बताई है कि जो तरबियत ये बेस है, उस पर हमले की नाकाम कोशिश की। दहशतगर्दों को के हमले की फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई की गई और इस दौरान में बेस में दाखिल होने के दौरान ही 3 दहशतगर्दों को जन्म हासिल कर दिया गया, जबकि 3 दहशतगर्दों को घेरे में लेकर एक जगह पर महसूर कर दिया गया है और उनके खिलाफ अभी कार्रवाई जारी है, मुकाबला अभी जारी है। ताहम ISPR ने यह भी बताया है कि इस दौरान इस कार्रवाई के नतीजे में ऑलरेडी जो 2 तैयारे ग्राउंडेड थे उनको कुछ मामूली नुकसान पहुंचा है और एक पेट्रोल बाउजर को भी मामूली नुकसान पहुंचा है। ताहम दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। जी सही, बहुत शुक्रिया डेप्टी ब्यूरो चीफ एजाज अहमद अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस और CDA के ताबन से नवी लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़ हो गया। 3 रोज़ा फेस्टिवल में
मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुबाहिसे होंगे। स्टॉल्स पर मुख्तलिफ किताबों की रोनुमाई भी की जाएगी। तफसीलात इस्लामाबाद से असगर हयात की रिपोर्ट में देखिए। अदब और सकाफत के इम्तजाज से भरपूर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की मेजबानी में 3 रोजा इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल। इफ्तिताई तकरीब में निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी, बरतानवी सफ़ीर जेन मेरिट, इल्म अदब से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फेस्टिवल में कलीदी नोट, दिलचस्प मबासे, किताबों की रहनुमाई और फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। इवेंट में शरीक नामवर शख्सियात ने मुज़ाकरों और मुबासों के जरिए इल्म और अदब के मोती बखेरे। फनकारा ज़ेशान मलिक ने अपने फन के जरिए फैज अहमद फैज की खिदमत। शहरियों ने फेस्टिवल के इनेकाद को खुशाइन करार दिया। यहाँ पे बहुत अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं, अच्छा डिबेट्स हो रही हैं, इसके अलावा स्टॉल्स बहुत सारे अच्छे लगे हुए हैं। ILF मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे टाइम पर लॉन्च हुआ है इस्लामाबाद में, और काफ़ी अभी ऑडियंस भी मैं देख के बड़ी हैरान हुई कि काफ़ी लोग आए हुए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे बुक स्टॉल्स हैं, लिटरेचर है और आर्ट के बारे में है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फेस्टिवल अदबी कारनामों के जश्न के तौर पर मनाया जा रहा है, जिसमें इंसानी तहजीब के इर्तिका में बड़े पैमाने पर फिक्री तहलील पर खराज तहसीन पेश किया जाता है।